फाइनली आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ मैं ये। हेलो लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वाइट बोर्ड चैनल पे। मेरा नाम है साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं बीपीएससी हेड टीचर वाले एग्जाम में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस बीपीएससी हेड टीचर वाले एग्जाम में आए हुए मैथ्स का, तो ध्यान से देखते हैं इसको। इससे पहले सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आज ही अपलोड हुए हैं, तो टाइम ले रहे हैं अच्छा खासा हम लोग बात करने में। एक भिन्न के अंश और हर के बीच का जो अंतर है वो 5 है। यदि इसके हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/1/4 से कम हो जाती है, तो भिन्न का मान है। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ये रहेगा ना कि आप ऑप्शन से टिक कर लो। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग कि हमारा कौन सा ऑप्शन सूटेबल बैठ रहा है इसके ऊपर। एग्जाम्पल के लिए पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, तो 3/1/4 लिखा हुआ है। 4 या 12 1 13, 13/4 हो जाता है। और इसमें अंश और हर का जो अंतर है वो 5 बिल्कुल भी नहीं है ना, तो क्योंकि 13 में से 4 घटाते हैं तो 5 नहीं आता है, तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता। इसको साइड कर लेते हैं। दूसरे भिन्न की बात करते हैं। दूसरा भिन्न है हमारा 1/6। इसमें अंश और हर का जो अंतर है, अब ध्यान देना, अंश और हर के बीच के अंतर की बात हो रही है ना, तो बीच के अंतर यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये तो नहीं कहा गया है कि अंश में से हर को घटाया जा रहा है, लेकिन मान के चलें कि अंश में से हर को अगर घटा रहे हैं तो अंश में से हर घटाने पे 5 नहीं आ रहा, क्योंकि 1 में से 6 घटाते हैं तो 5 नहीं आता है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अंतर की बात कर रहा है, तो ये भी नहीं कह सकते कि अंश में से हर को घटा रहे हैं। हर में से भी अंश को घटाया जा सकता है। तो मान के चले कि अगर हमें शब्द समझ में नहीं आ रहे कहना क्या चाह रहा है, ये कई बार होता है ना कि समझ में नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है, तो हम दोनों चीज़ों को अपने साथ में ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे 6 में से 1 घटाने पे 5 आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पर ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो ट्राई करेंगे अगर, तो लिखा हुआ है कि इसके हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/1/4 से कम हो जाती है। यानी कि अगर इसमें के हर में 5 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1/11, और ये कम हो गया कितना, मतलब ये ज़्यादा था, ये अब कम हो गया। कितना कम हो गया, घटाने पे कितना आना चाहिए, तो 4 का 4 1 5, तो 5/4 आना चाहिए। अब इसको हम घटाते हैं तो हमें मिलता है 11 - 6/66 बराबर 4 5/4। 11 में से ये गया 6 गया तो आ जाता है हमारा 5/66 बराबर 5/4। 5 से 5 तो कट गया हमारा, दिख रहा है हमें 1 लेकिन 1/66 जो है 1/4 के बराबर कभी होता नहीं है। इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे चेक कर। अगला है हमारा 6 लिखा हुआ है सिर्फ, और जब सिर्फ 6 लिखा हुआ है तो बटा में हमें एक अपनी मर्ज़ी से लगाना पड़ेगा, तभी ये भिन्न के रूप में दिखेगा। अब ये अंतर तो यहाँ भी 5 है, और अगर हम क्या करते हैं 5 जोड़ देते हैं इसके हर में, तो ये हो जाता है हमारा 6/6। वाह नाइस। तो 6/6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इधर तो 6 है ही, तो 6 में से जब 1 घटाते हैं तो ये आता है हमारा 5। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जोड़ा जाए तो भिन्न जो है 1/1/4 से कम हो जाती है, यानी कि 4 का 4 1 5, 5/4 आना चाहिए था हमारा, लेकिन आया कितना, 5 आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। इस वाले पे देख लेते हैं, अगर ये भी नहीं होगा तो लास्ट वाले पे टिक कर देंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये ऑप्शन क्या है हमारा, ये ऑप्शन है हमारा 2/1/4। सही करते हैं इसको, 4 दूनी 8 1 9, 9/4। अंतर तो 5 का हमें दिख गया, अंतर तो दिख गया ना 5 का। आगे बढ़ते हैं। हर में 5 जोड़ा जाए तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/9, यानी कि 1। तो 9 में से 4 9/4 में से जब 1 घटाएंगे तो ये इतना आना चाहिए, 4 का 4 1 5, 5/4 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या ये 5/4 आता है, तो हमें तो दिख गया कि आ रहा है 9 - 4/4, यानी कि 5/4, जो कि बराबर है 5/4 के। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर जो है वो तो यही है। तो ये तो हो गया ऑप्शन से करने वाली बात। क्या आपका मन इतने में भर गया तो वीडियो आपके लिए ख़त्म। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लेकिन इसको सॉल्व करने का भी तो कुछ तरीका होता होगा, चलो देखते हैं उस तरीके कि भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर जो है वो 5 है। अंश जो कि पहले लिखा हुआ, तो अब हम मान के चलते हैं कि हम अंश को ज़्यादा रखेंगे और हर को कम रखेंगे। तो अंश को अगर हम रखते हैं x + 5, x + 5 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हर को x रखने वाले हैं, तो इनका अंतर स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि 5 है। अब बोला गया कि हर में 5 जोड़ने पे, हर में 5 जोड़ा जाए तो भिन्न 1/1/4 से कम हो जाती है, यानी कि हर में अगर 5 जोड़ते हैं तो ये x/5/x/5 हो जाएगा, क्योंकि इसी में 5 जोड़ रहे हैं। और इसका जो अंतर है हर में से 5 जोड़ने पे ये इतना कम हो जाता है, तो इसमें से इसको घटाने पे इतना आना चाहिए हमारा, जो है 4 का 4 1 5/4। तो इतना है। तो अब चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। हमें मिल रहा है इसके सॉल्यूशन में
एक्स प्लस 5 का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 5 और बराबर के इधर 5/4 है ही। इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 गुना 10x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, बचा इधर एक्स इंटू एक्स प्लस 5 तो है ही, बराबर में 5/4 तो है ही। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। देखो पहले इसको बहन के रखता था, कितना जल्दी जल्दी लिख देता था, अब उठाने का रखने का मेहनत करना पड़ता है। पहन लूँगा, थोड़ा साफ़ सफाई की ज़रूरत है, उसको टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं पहन रहा, साफ़ नहीं कर पा रहा उसको। ऊपर आ रहा है हमारा 10x में से 5x गया तो बचा 5x प्लस 25 बटा में x इंटू एक्स प्लस 5 तो है ही। इसको गुना कर ही देते हैं, आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर 5/4 है। अब इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 5 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x प्लस 5 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और इसमें से 5 कॉमन लिया है तो बराबर में 5/4। 5 से 5 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 4x प्लस 5 चौका 20 बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x के। अब ये 4x उधर जाके माइनस हो जाएगा और 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मतलब 5x में 4 गया तो x और माइनस में 20 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया है। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण हल करने के लिए हम मध्यपद को विभक्त करके हल करना ज़्यादा बेटर समझते हैं। तो हमें मालूम 5 चौके 20 होता भी है, तो हम डायरेक्ट यही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0, क्योंकि 5x में से 4x घटाएंगे तो x आ जाएगा हमारा, और 5 चौका 20 भी होता है तो गुणनखंड लेने में हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो अब इन दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर लिया तो बचा x प्लस 5, इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 को बाहर लिया -4 को तो बचा x प्लस 5 बराबर 0। माइनस के दोनों तरफ देख रहे हैं तो x प्लस 5 कॉमन है तो x प्लस 5 को कॉमन लिया तो एक तरफ बचा हमारे पास में x, दूसरी तरफ में -4 बराबर 0। अब इन दोनों का गुना होने पे 0 आ रहा है तो या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो अगर ये 0 होगा तो x बराबर आ जाएगा -5 और अगर ये 0 हुआ तो x बराबर आ जाएगा 4। तो अगर x बराबर 4 तो वो जो भिन्न था हमारा क्या था, भिन्न x प्लस 5/4 x, तो x की जगह 4 रख देते हैं तो आ जाएगा 4 प्लस 5/4 जो हो जाएगा 5 4 9/4 और 9/4 हमारा किसको वो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑप्शन डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा आपको, वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया है, अच्छी बात है। नहीं आया है तो फिर मैं ट्राई करूँगा कि अगली बार और बेटर समझा सकूँ। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।